आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, करम एहसान। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है हसीन तरीन सुबह के साथ। यहाँ पर जी बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था कराची में। आफ्टर ऑल भाई ठंडी हवाएँ कुछ चल ही गई हैं। तो यहाँ पर कबूतर बैठे हुए थे और एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा मोमेंट लग रहा था, तो मैं सोचा मैं कैप्चर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अंदर आई तो यहाँ पर ये सारे कपड़े ड्राई होके आ चुके थे। अब मुझे इन सबको फ़ोल्ड करना है और इनको जो है इनकी जगहों पे रखना है। तो बस ये है कि डेली वॉश होते हैं और डेली जो है इनको अपनी जगहों पे तय करके रख दो तो ये काम सिमट जाता है। उसके बाद जी हो गया था दोपहर के खाने का टाइम। तो दोपहर के खाने में बने हुए थे काली मसूर की दाल और चावल और साथ में जी चटनी बनी हुई थी। ये तो आई थिंक हर घर में आजकल कैरी की मीठी चटनी बनी हुई होगी क्योंकि कैरी आ चुकी है। और खाना खाने के बाद ये दिल चाहा क्यों ना आज एंजॉय की जाए शाही डिलक्स। इसको खाए हुए एक अरसा हो गया और मैंने हस्बैंड से बोला था ला के दीजिए, कभी दिल चाहता है मंचिंग करने का, खाना खाने के बाद कुछ खाने का। तो मैंने खा लिया था। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और ये है थोड़ा शाम का टाइम, मगरिब के बाद का टाइम है। तो यहाँ पर जी हरा धनिया और पुदीना मैंने हस्बैंड से कह के मंगवाया था क्योंकि घर में रहता है ना तो बड़ी सहूलत रहती है। और आपको पता है कि हरा धनिया और पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है पाकिस्तानी खानों की बड़ा अहम होता है और एंड में तकरीबन डलता ही। जो सालन शोरबे वाले सालन होते हैं उसमें तो हरे धनिए के बिना उसकी जो रंगत और शक्ल होती है ना वो उभर के निखर के आती ही नहीं है। और इसी तरह से जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसमें भी मैं तो एटलीस्ट बहुत सारा खूब भर भर के हरा धनिया डालती हूँ तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है और दूसरे के फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लिए आए थे हस्बैंड, तो मैं इन सबको साफ़ कर रही थी। अच्छा, आप लोग भी जब भी साफ़ करें तो हमेशा पूरी गड्डी को खोल लें और खोल के फिर बीच में, क्योंकि होता है कि ऊपर से साफ़ होते हैं और अंदर से अगर एक दो पत्ते एक दो डंडी भी अगर ख़राब हो ना, गली सड़ी हो, तो फिर वो लग के सारा पूरी गड्डी ख़राब कर देते। तो मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ कि ट्रे में फैला लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैं इससे पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ कि मैं इसी तरीके से इन्हें बिना वॉश किए बारीक बारीक हरे धनिया को कट करके और खाकी थैली के अंदर मैं करके रख लेती हूँ। आप ज़रूरी नहीं है खाकी थैली के अंदर रखें, अखबार में भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें ये इशू होता है कि अल्लाह रसूल का नाम होता है तो फिर जो ऐसी बात है वो डैमेज हो जाता है तो आपको फिर उसमें डस्टबिन में फेंकना होता है, थोड़ा डर ही लगता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसमें रख लें, वरना टिश्यू पेपर में भी आप लपेट के रख सकते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है इसको रखने का ऐसा ताकि इसमें कोई भी नमी ना रहे। नमी रहती है ना तो फिर वो लग के सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है और ये मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी कारआमद और अच्छी लगती है। मतलब इससे जो है ना 15 से 20 दिन तो एटलीस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर आप लोगों ने ये टिप नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इंशाल्लाह खैर से आगे बकरीद आ रही है और हर घरों में जो अदरक, लहसुन, नींबू, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये सभी अच्छी अच्छी क्वांटिटी में सेव किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप कर लें, एक बार कर लें वीक में और फिर पूरे हफ्ते आपको सुकून रहता है। बिरयानी बनाए तो बस आपने जो है इसको निकाला और पुदीना और हरे धनिया को यूज़ कर लिया। मैं बिना वॉश करे सेव करती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है यूज़ करने की जिस भी चीज़ में डालना है तो तभी जो है इंस्टेंट वॉश करके और फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम भी सेव हो जाता है और मैं इसी तरह से ही करती आ रही हूँ तो मुझे टेक्निक काफ़ी पसंद और ईजी लगती है। तो पहले शादी से पहले ना मैं मसाला चैनल बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती थी और मेरी 3 से 4 डायरीज़ फुल ऑन भरी हुई हैं। तो मैं ज़रूर जो है ना उसमें से देख के लिखती थी। ज़ुबैदा आपा की रेसिपी लिखती थी, शीरी अनवर की रेसिपी देख के लिखती थी और रिदा आफ्ताब की, लेकिन सारी नहीं, मतलब जो इजी होती थी, देसी खाने होते थे और जो कम मसाला जात के साथ बनाई गई होती थी तो वो वाली मैं लिख लेती थी और काफ़ी ट्राई भी करती थी क्योंकि कुकिंग का शौक़ तो मुझे हमेशा से ही रहा है और मैं शादी से पहले भी कर लेती थी ऑन ऑफ। और ये है कि अभी भी मेरी मदर इन लॉ भी साथ होती हैं, वो कर लेती हैं। मैं बच्चे जो है ना बहुत परेशान करते हैं तो ये कहती हैं भाई तुम बच्चों को देख लिया करो, उनको चोट ना लगे, उनको लग जाती है तो फिर बच्चों का जो है ना बड़ा मसला होता है, देखना पड़ता है। तो ये कि ऑन ऑफ हम लोग मिलजुल के कर लेते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा है। आप लोग बताएं आप लोग के कैसे दिन रात आजकल गुजर रहे हैं, गर्मी का क्या हाल चाल है, कैसी आप लोग की तरफ गर्मी, आप लोग कौन से सिटी से मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखें मैंने दोनों को अलग अलग सेपरेट हरा धनिया पुदीने को इसी तरीके से खाकी थैली के अंदर डाल के फ़ोल्ड करके रख लूँगी और अब मेरी हफ़्ता 10 दिन ज़िंदगी आसान रहेगी। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को अभी तक वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल पर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा, उसकी जी थोड़ी देर बाद गली में कोई इतना शोर हुआ, गाय आई। आपको पता है ना, ये बच्चे लोग जो आ जाते हैं पता नहीं होता और कहाँ से इतने सारे जमा हो जाते हैं। तो ये हमारे घर के सामने आई थी जी एक गाय, तो वो उतर रही थी, तो अनलोडिंग हो रही थी उसकी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी कैप्चर कर लेती हूँ। और अभी हमारी तो नहीं आई है, इंशाल्लाह आएगी। तो ये कि फिर जब आएगी तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग को पता है कि हस्बैंड होते हैं अकेले और उनका ऑफिस भी होता है। तो लाने को तो लिया, लेकिन फिर उसकी टेक केयर भी करनी है। आप ऐसे ला के छोड़ तो नहीं सकते, तो वो भी गुनाह होता है। जानवर को अच्छा खासा टाइम देना होता है, देखना होता है। और अब जी मैं आप लोग के साथ यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म की टिप्स शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर कोई गिर जाए तो अंदरूनी चोट होती है, अंदरूनी खून होता है, ऊपर से नहीं पता चल रहा होता, लेकिन आप जब उठते बैठते हो दर्द होता है। तो ये मैं आंटी के आई थी, तो वहाँ पर जो है ना आंटी गिर गई थी वॉशरूम में, तो उनके काफ़ी कमर में दर्द हो रहा था। तो ये मेरी नानी यूज़ करती थी। उन्होंने कोई सा भी, जो भी आपके घर में कुकिंग ऑयल है, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो नहीं हो तो सरसों का ऑयल हो तो बेस्ट है, वो आप ले लें। 1 से 2 टेबल स्पून उसके अंदर आप जो है इसी तरीके से 1 टेबल स्पून हल्दी भर के डाल दें, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून आप डालें उसके अंदर चूना, जो पान वाले की शॉप पे मिल जाता है इजीली चूना। और उसको आपने बिल्कुल स्लो आंच पे इस तरीके से कुक कर लेना है। ये आप देखें इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये डार्क ब्राउन सा हो जाएगा, यानी हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये थोड़ी पक-सी जाएगी चूने के साथ ना। तो ये दर्द ऐसा ज़बरदस्त अंदर से खींच लेता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप लोगों ने किसी ने ट्राई की है तो बहुत अच्छी, और अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़े तो आप ये बताइएगा, बहुत अच्छी रेसिपी।